जन की सेवा के लिए सभी अपनी अपनी कवायद में जुटे हुए हैं, चाहे संगठन हो या व्यक्तिगत हो या कोई किसी संस्था से जुड़े हुए लोग हों। राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो अपनी कवायद कर ही रही है, लेकिन आम जन के लिए कुछ समाज या संस्था या संगठन क्या कर रहे हैं, सहकारिता क्षेत्र में क्या आम कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी या उनसे जुड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं, आज हम जानेंगे सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रमोद जी समर से। आप बताइए, जिस तरह से अभी महामारी का दौर चल रहा है और आम जन के लिए सहकारिता सबसे बड़ा उनके लिए एक पायदान हो सकता है, अब आने वाले समय में वो आमजन किस तरह से अपने रोजी रोटी के संकट को दूर करें या सोशल सामाजिक क्षेत्र में वो किस तरह से अपने आप को स्थापित करें, किस तरह की कवायद आप लोगों के द्वारा भी की जा रही है। जी, वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई का एकमात्र रास्ता सेवा और संकल्प है। और इसको सफल करने के लिए अगर हम आज जितना भी सेवा कार्य कर रहे हैं वो सब कार्य अगर सहकार भाव से करेंगे तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से इस जंग में हम जीतेंगे, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। क्योंकि सहकारिता का एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम को हमने मानते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, एक सब के लिए और सब एक के लिए, इस आधार पर हमने अपनी कार्य पद्धति को रखा है। पर मैं सोचता हूँ सहकार बंधुओं के लिए सबसे बड़ा चुनौती का समय है, क्योंकि अधिकांश कार्य जो आम जन को राहत पहुंचाएंगे उसमें सहकारी संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हम निश्चित रूप से रोज सेवा कार्यों को कर रहे हैं, उसमें भी आम जन की भागीदारी विभिन्न प्रकार से है, वह भी अपने आप में एक सहकार भाव है। परंतु आने वाला जो समय है जिसमें आम जन को और अंतिम व्यक्ति तक जो राहत की सभी सामान पहुंचने वाला है, कार्य होने वाला है, उसमें हम अपनी सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हम जानते हैं कि हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो GSS, LAMS और PEX के माध्यम से जानी जाती है, आज जितनी भी राहत सामग्री और केंद्र की राज्य की योजना है उनकी क्रियान्विति उनके माध्यम से हो रही है। दुर्भाग्य से कुछ क्षेत्र में कभी कभी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके कारण क्षेत्र बदनाम होता है, परंतु आज हम सब उसमें एक सामंजस्य निभाते हुए सहभागिता निभाएं, निरीक्षण रखें और उसमें हम कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करते हुए उस कार्य की क्रियान्विति करें। क्योंकि जो भी योजना की क्रियान्विति होगी वो इसके माध्यम से होगी, चाहे वो राहत सामग्री के माध्यम से हो, चाहे राहत के कार्य से हो। एक बहुत बड़ी भूमिका का अभी समय सहकारी बंधुओं के लिए आया है। दूसरा, आपने देखा होगा प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती का समय है। कार्य को भी करना है, दूध की सप्लाई अनवरत चले वह भी करना है, और निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग को भी उसमें ध्यान में रखते हुए गांव-गांव में जो सहकारी दूध उत्पादक समितियां हैं उनमें उसकी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे सहकार बंधु हैं वहां उसमें सहयोग कराएं, मदद कराएं। यद्यपि वर्तमान में जो संग्रहण होता था वो लगभग आधा सभी डेयरियों के लिए हो चुका है, फिर भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वह सहकारी समितियां उस कार्य को कर रही है। और उसके बाद जो शेष बचा हुआ दूध है वो निश्चित रूप से आज पाउडर के रूप में और अन्य स्रोतों के रूप में उतनी मात्रा में नहीं खपरा है, परंतु समय निकल जाएगा। हम सब प्रयास करें कि प्राथमिक सहकारी दूध उत्पादक सहकारी समितियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को भी निभाएं। तीसरा, हमारा सबसे बड़ा जो शर्त रहता है सहकारी बैंक जो हमने खोले थे, इस भावना से कि यह सहकारी बैंक में लोग हमारे साथ काम करेंगे, उनको आज खोलने की परमिशन मिली हुई है, नित्य प्रतिदिन काम कर रहे हैं। वहां भी हमने अपनी अच्छी सेवाएं दें, पर सोशल डिस्टेंसिंग को उसमें साथ रखते हुए काम को करें। आज आप सबने देखा होगा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका सहकारी उपभोक्ता भंडार की है, क्योंकि शासन प्रशासन पूर्ण रूप से गांव मोहल्ले में तक अगर राहत सामग्री और
जनता द्वारा प्रदत्त भी सामग्री, भामाशाह द्वारा दी जाने वाली सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहा है, तो वो उपभोक्ता भंडार के माध्यम से कर रहा है, क्योंकि व्यापारी वर्ग को अभी परमिशन इजाजत नहीं है। तो जब ऐसे समय में उपभोक्ता भंडार के सब सदस्य जो आम जनप्रतिनिधि, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो अपने अपने क्षेत्र की दुकानों में सहयोग करें और पारदर्शिता बनी रहे, किसी तरह का कोई लांछन ना आए, उसमें हम अपनी सहकारिता का भाव रखते हुए सेवा और समर्पण और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, क्योंकि इसी के माध्यम से राहत सामग्री ही नहीं, विशेषकर मेडिकल की दिशा के अंदर अधिकांश दुकानें खुली रहने के बाद पेंशनर को जो सबसे बड़ी मदद दी है वो सरकार के माध्यम से, सहकारी उपभोक्ता भंडार के माध्यम से। इसलिए मैं सहकारिता के बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस काम में सब वो लगे, क्योंकि आज समर्थन मूल्य पर जो खरीद होगी वो सभी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से होगी। लैंड पैक्स की भूमिका के साथ क्रय विक्रय की भूमिका है, साथ में मंडियों में गौण मंडियों की भी नई जो बनी है उनमें भूमिका रहने वाली है। तो सहकारिता के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पूर्व के प्रतिनिधि भी उसमें सहयोग करें कि एक आम काश्तकार जो इस बात को नहीं जानता कि इस प्रक्रिया को कैसे किया जा सकता है, उसमें उसका सहयोग करें कि उसका माल समय से पूर्व औने पौने दाम में न बिक जाए और वो कैसे समर्थन मूल्य के उसकी वास्तविक मूल्य मिले, तो उसको पहुंचाने का काम, उससे पूर्व संग्रहण का काम, उसमें आने वाली तमाम सामग्रियों की पूर्व में व्यवस्था, इस सब काम में हम लोग अपने घरों में भी रह करके लक्ष्मण रेखा पार न करते हुए सहयोग कर सकते हैं, उस काम को करें। मेरा आज सभी सहकार बंधुओं से एक विशेष निवेदन है कि यह हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है, इसमें बहुत भारी मात्रा में लघु वन उपज होती है और वो लघु वन उपज में वे आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो अभी एकत्रित तो कर ली गई है, पर संग्रहण के अभाव में, विपणन के अभाव में और प्रोसेस के अभाव में वो उसी आदिवासी बंधु बहन के घर तक पहुंचे है। दलाल बिचौले प्रयास करेंगे कि बहुत कम दरों पर खरीदें, नहीं उनको वास्तविक मूल्य मिल सके। इस निमित्त हम उसके सेतु बन करके उसमें अगर हम उसको मदद करेंगे तो मैं सोचता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में अभी तो शायद सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार करें कि हम सहकार भाव से सेवा और समर्पण भी करें। और ये जो मैंने कुछ क्षेत्र बताए, कुछ और भी क्षेत्र हो सकते हैं, परंतु ये 5-7 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें नियमित रूप से वर्तमान में कार्य हो रहा है। हम सहकार बंधु कैसे उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका योगदान कर सकते हैं, उस कार्य को करें। और अगर हमने एकजुट से, एक भाव से और सहकारिता की भावना से काम किया तो इस युद्ध को हम निश्चित जीतेंगे। और जन जन की जो आशा है हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी, कि हम सब अंतिम व्यक्ति तक उसके संबंध में जो भी राशि और जो घोषणाएं वहां तक पहुंचाने में सहयोगी बने, यही निवेदन। जय सरकार।